हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो PYQs हैं उनको। आज मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगी साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मात्रक इकाई। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई है। इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वॉट। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है यूपी PCS में भी और हमारा BPSC में भी। तो जो लोग बिहार PCS दे रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल का मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ऑप्शन नंबर इसका दिया गया है। इसमें से जो कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी SI जो इकाई है वो ओम मीटर है। ओम मीटर मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बार बार पूछा गया है और ये हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष जो है हमारा वो दूरी का मात्रक है। सेकंड है हमारा प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित है। प्रकाश की गति सदैव एक समान रहती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष के। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1.83 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट है हमारा 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर के। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। इसके बाद में ये सूचियां हैं, इनको हमें मिलाना है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, दाब, डाइन। दाब का जो SI मात्रक है वो होता है पास्कल। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है, बल का मात्रक डाइन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति का। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें फिर से सूची को मिलाना है। वॉट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है जिसे वॉट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। फिर इसके बाद में हमें सूची को मिलाना है। जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी। तो जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वॉट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी के मापने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का वो है इकाई। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। सूची को मिलाएंगे। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम की सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापक एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये जो भी है ये एकदम सही सुमेलित है। उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ये जो है ये गलत हो जाएगा। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वॉट। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है दाब की। दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक है किलोग्राम पर मिलीमीटर। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। दाब समतुल्य है 1.0 बार के। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती सदिश राशियां कहलाती। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। यहाँ पे दिए गए हैं दो क्वेश्चंस। यह विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यह एक अदिश राशि है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर की। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। इसमें हमें सूची को मिलाना है। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार। जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। बार दाब की एक इकाई है। यह 100 किलोमीटर पास्कल के बराबर होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यूसेक प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार दाब। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा मापक यंत्र एवं पैमाने।